सरकार का मिडिल क्लास को ये तोहफा 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास को लेकर जो इशारा मिल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था लक्ष्मी जी की कृपा के संदर्भ में, वो कृपा कैसे होगी वो यहां पर दिखाई दिया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, और उसके बाद जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब्स कैसे होंगे। 4 से 8 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 24% और 24 लाख से ऊपर 30%। अब जरा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये असल में इस घोषणा के मायने क्या हैं, टैक्स स्लैब्स जब आप सुन रहे हैं उसके मायने क्या हैं, और कौन सी वो घोषणाएं हैं जो असल में बड़ा परिवर्तन करने वाली साबित होंगी। आप जानते हैं बिहार को लेकर एक तरीके से बड़ी घोषणाएं हुई हैं, पिटारा खोल दिया गया है। क्या ये अपने सहयोगियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खासतौर से एनडीए ने अपने सहयोगियों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए ये किया है, आने वाले दिनों में चुनावों को देखते हुए ये किया है, ये क्या है ये भी हम समझेंगे। जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है बहुत जल्द हम इसको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब जरा इसको आइए अब समझना शुरू करते हैं। गर्ग साहब एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर, ये टैक्स को लेकर 12 लाख तक क्या अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या है जरा समझाइए। देखिए दिनेश जी, जो हम बजट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये 3M का बजट होगा, मिडिल क्लास, महिला और एमएसएमई, और तीनों बात हमारी सच साबित हुई। एमएसएमई को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है और इनकम टैक्स में तो बल्ले बल्ले कर दिए मिडिल क्लास के लिए। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिर 4 लाख की लिमिट क्या है, 8 लाख की लिमिट क्या है, 12 लाख की लिमिट क्या है, 16 लाख की लिमिट क्या है। तो आपको पता होगा कि जो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था नए रिजीम में, और पुराने रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब नए रिजीम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, 12 लाख पे 80,000 रुपये टैक्स बनता है आपका इस स्लैब के हिसाब से, और आपको 87A में जो छूट मिलती है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 12,75,000, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा। पर ध्यान रखना, जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करेंगे, मान लो आपकी इनकम 13 लाख हो गई, तो फिर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले भी स्कीम थी, अब भी स्कीम है, लेकिन इस बार जो बेनिफिट दिए हैं ना, मतलब अगर आपने 12 लाख क्रॉस किया, 12,75,000 आप समझ लीजिए, इसके ऊपर आप जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही आपके ऊपर वो 4 to 8 वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। 4 to 8 वाला, 8 to 12 वाला पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, और वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। हाँ, मार्जिनल रिलीफ जरूर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, अब आपकी इनकम तो बड़ी 25,000 रुपए और टैक्स बन गया आपका ज्यादा, तो उसका रिलीफ मिल जाता है। अगर हम इसको समझे 15 लाख के हिसाब से, मान लीजिए आपकी 15 लाख की इनकम है, तो फिर आपको पूरा टैक्स देना है। लेकिन 12 लाख से कम इनकम होने पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तो लगता है दिनेश जी, लेकिन रिबेट मिल जाती है धारा 87A में, जो अभी तक 25,000 थी उसको बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। नहीं, एक बार फिर से समझाइए। आपने कहा 12 लाख तक आपको छूट है, लेकिन जैसे ही आप 12 लाख को क्रॉस करेंगे आप टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे, मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख रुपए से 12 लाख पे, क्योंकि आपकी इनकम 80,000, ये देखिए हमने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, जरा इसको समझाते हैं। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना तो 0% रहेगा। 12 से 15 लाख तक के हिसाब से जो स्लैब है वो जरा मैं आपको दोबारा दिखाता हूं एक बार। अभी मैं आपको ये बता दूं कि 0 से 4 तक जाहिर है कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक ये 5% बताया जा रहा है। मतलब जैसे ही आप 13 क्रॉस करेंगे तो ये 4 से 8% वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर 8 से 12 वाला जो 10% है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा जैसे ही आप 13 जाते हैं। ये कहने का मतलब बिल्कुल। तो मतलब साल भर में अगर आपकी कमाई 12 या 12 के अंदर रहती है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स, मान लीजिए 50,000 रुपए भी ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स लग जाएगा। तो पूरा टैक्स लग जाएगा। तो फिर सर ये तो मतलब ये इस पे खुश हुआ जाए, अगर 12 के अंदर है तो खुश हो लिया जाए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक, मतलब आप 12 के अंदर तो बिल्कुल ही खुश होइए, भगड़े पाइए, बल्ले बल्ले करिए। अगर आप 12 से ऊपर हैं तभी मैडम ने आपको रिलीफ दिया है 25 लाख रुपए तक। जैसे मैडम ने कहा है कि 1,10,000 रुपए का अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1,10,000 की टैक्स में छूट आपको ही मिलेगी। तो टैक्स का रेट ही कम हो गया ना ओवरऑल। तो अब तो आपके स्लैब ही चेंज हो गए हैं, नया 25% का नया स्लैब आ गया। और जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था, प्रेडिक्शन में कहा था
कि इस बार जो 30% का स्लैब है वो 25-20 लाख से ऊपर जा सकता है, जो 15 लाख से ऊपर 30% 24 से ऊपर चला गया, अब 24 से ऊपर चला गया। मतलब तो पहले जो 15 से 20 लाख वाले में 30% का इंप्लीमेंटेशन होता था स्लैब का, हाँ, अब वो चला गया 24 लाख से ऊपर में आपको 30% देना लगेगा। अब 15 से 20 वाले में जो पहले 30 हुआ करता था, अब वो 20 के स्लैब में आ गया है। यानी आपको स्लैब वाइज फायदा हो रहा है और आपको ओवरऑल टैक्स में भी फायदा हो रहा है। तो अब ये बताइए कि किसी की 12 लाख तक है उसको कोई नहीं देना है, लेकिन जैसे ही वो 12 लाख से ऊपर जाता है उसको 4 से 8 वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, 8 से 10 वाला भी हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए किसी की 20 लाख सालाना है, उसको क्या फायदा हो रहा है पहले के मुकाबले? देखिए, जिसकी 20 लाख रुपए से ज्यादा 20 लाख की इनकम है ना, उसका जो पहले टैक्स बनता था, मैडम ने जो भी बताया कि 18 लाख रुपए पे पहले टैक्स बनता था आपका 1.5 लाख रुपए, अब आपको बन रहा है 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, तो 70,000 का फायदा आपको हो गया 18 लाख वाले को। लेकिन 12 लाख रुपए पे जो पहले टैक्स 80,000 बनता था, अब टैक्स तो 80,000 बनेगा, लेकिन चूंकि रिबेट मिलती है 87A की, इसलिए वो टैक्स जीरो हो जाता है। राइट। अब चला इससे जरा ऊपर आ जाते हैं, 25 वालों को भी इस हिसाब से फायदा हो गया, क्योंकि वो 30 वाले में नहीं आएगा। फायदा सबको हो गया, फायदा सबको ही हो गया, चाहे आप 25 लाख में है, चाहे आप 1 करोड़ में है, चाहे आप 2 तो करोड़ वो जो आप कह रहे थे कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए कोशिश होगी, क्या ये यहां से उसकी शुरुआत होती है? और क्या ये एप्ट होगी, एप्रोप्रिएट होगी, सफिशिएंट होगी? देखिए, एक बहुत अच्छा स्टेप हम जो कह रहे थे, सुबह भी हम कह रहे थे कि ये एक स्टेप होगा जहां पर आप जो स्लगिशनेस आ गई है, जो कंजप्शन नहीं बढ़ रही है, उसको बढ़ाने के लिए आपने मिडिल क्लास फैमिलीज को के हाथ में पैसा दिया है। जो सर, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उसने देखिए ये तैयार किया है, ये टैक्स स्लैब तैयार किया है और कितना आपकी बचत होगी ये भी तैयार किया है। आप जरा एक निगाह इस पर डालिए, सब कुछ दुरुस्त है क्या और क्या ऐसा ही होने वाला है? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 से, इसको प्लीज एक जगह रखिए ताकि हम पढ़ पाए। अगर इतनी जल्दी जल्दी आप फायर करेंगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे उसको। 4 से 1 तो हाँ, और इसको फुल स्क्रीन रखिए ताकि बेहतर दिख पाए। ये 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम में 5%, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10%। लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए ही कमा रहे हैं या उससे कम कमा रहे हैं साल भर में, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, अब इससे अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो वो ऊपर वाले दोनों स्लैब इंप्लीमेंट तो रहेंगे ही। अब 12 से 16 तक में आ जाएंगे तो 15%, 16 से 20 लाख तक की इनकम है सालाना अगर आपकी, तो 20% आपको टैक्स यहां पर देना है। अगर इससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख से ऊपर जो आप कमाएंगे उस पर 30% लगेगा। राइट सर? बिल्कुल। और ये रिजीम कौन सी है? ये नई रिजीम है। पुराने रिजीम में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये नई रिजीम है, इसको जरा दुरुस्त कीजिए। ये ओल्ड रिजीम नहीं है, ये न्यू रिजीम है। पुरानी रिजीम में कोई छेड़छाड़ नहीं, वो एज इट इज चलेगी। इसलिए ऊपर जो ये लिखा हुआ है ओल्ड रिजीम, इसको न्यू रिजीम कीजिए प्लीज। हाँ सर। लेकिन इन रेट्स के बाद और इन स्लैब्स के बाद में तो लोग पुरानी रिजीम में भूल जाएंगे, डिफॉल्ट नई रिजीम में आ जाएंगे। बिल्कुल। अब किसी को फायदा नहीं, कुछ फायदा है उधर सर रहने में? किसी को पहले फायदा था। जब हम लास्ट ईयर बात करते थे तो हम कहते थे कि अगर आप 4 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको पुरानी रिजीम में फायदा है। तो जनरली लोग होम लोन लेते थे, ATC, ATDD, और जिनके पास में एजुकेशन लोन चल रहा था उनको पुरानी रिजीम में अब भी फायदा था। लेकिन इस स्लैब के बाद में अब आप किसी को फायदा नहीं होगा, हर आदमी को नई रिजीम में ही फायदा होगा।